भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व की सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आज यह वस्तुत्व की गोष्ठी वस्तुत्व मात्र ग्रंथ नहीं है, वस्तुत्व वस्तु व्यवस्था है, जिसमें मंगलाचरण निर्विकल्प सागर जी का हुआ, संचालन पंडित सागर जी, प्रथम आलेख सिद्ध सागर जी, दूसरा आलेख सरवार सागर जी, तीसरा आलेख सुब्रत सागर जी और चौथा आलेख आचार्य चंद्रपुर सागर जी। चारों आलेखकर्ताओं ने अपनी प्रज्ञा से विशद व्याख्यान किया। वस्तु का ज्ञान नए प्राणाभ्याम वस्तु सिद्धि इति सिद्धा सिद्धांता, नए प्रमाण के माध्यम से वस्तु की सिद्धि होती है। ये सिद्धांत सिद्ध है, बिना नए के वस्तु के अंश का कथन नहीं हो सकता, बिना प्रमाण के वस्तु के सर्वंश का बोध नहीं हो सकता। और जो प्रमाण है वह 5 रूप है और नए जो है वह 7 है, 47 है और असंख्यात है। जावधियम भावादम तावधियम नैवादम, जितने वचनवाद हैं उतने नैवाद हैं। और ज्ञाता के अभिप्राय में जब नए कहा गया है तो आज ये देखिए कि सबसे सुंदर व्यवस्था है कि जय कीर्ति जी ये सब माताएं, कोई महाराष्ट्र को भाषी है, कोई कन्नड़ भाषी है, कोई हिंदी भाषी है, लेकिन सब वस्तुत्व सुन रहे हैं। क्या नए भी है, प्रमाण भी है। ज्ञान प्रमाण से भी होता है, ज्ञान में से भी होता है। और द्रव्य सूत्र में वर्णित जो प्रमाण में है वो एक भी ज्ञान नहीं है। द्रव्य सूत्र में वर्णित जो प्रमाण में है वो एक भी ज्ञान नहीं है, वो सब ज्ञेय है, वो सब ज्ञेय है। जैसे कि घी के रखे मटके को घी का घड़ा कहा जाता है, ऐसे ही ज्ञेयों को ज्ञान कहा जाता है। आपने समय सार का अध्ययन किया तो आपको समय सार का ज्ञान हो गया। आपने जिनसे स्वामी के महापुराण को पढ़ा, आपको महापुराण का ज्ञान हो गया। ये कहीं भूल न हो जाए राकेश पंडित जी, ये कहीं भूल न हो जाए। हमने समय सार का अध्ययन किया तो मुझे समय सार का ज्ञान हो गया। प्रवचन सार पढ़ा तो प्रवचन सार ज्ञान हो गया। मित्र, हमने मूक माटी महाकाव्य पढ़ा तो मूक माटी मुझे ज्ञान हो गया। हमने जलबिंदु को पढ़ा, महाकाव्य को, जलबिंदु का मुझे ज्ञान हो गया। यह विषय पकड़ना है कि श्री षटखंडागम का हमने अध्ययन किया, हमें षटखंडागम का ज्ञान हो गया। षटखंडागम का ज्ञान हो गया, षटखंडागम से ज्ञान हो गया। षटखंडागम का ज्ञान हो गया कि षटखंडागम से ज्ञान हो गया। इसलिए जयंत कीर्ति जी, डॉक्टर साहब, इसलिए वस्तुत्व को गहरे में समझने की आवश्यकता है। यदि आपने मूक माटी से, जल बिंदु से, वस्तुत्व महाकाव्य से, षटखंडागम से यदि आपने ज्ञान को प्राप्त किया है तो आप जड़ थे
वो आपको इन जड़ द्रव्यों ने ज्ञान दे दिया। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से भिन्न संबंध काकी के रारीर नानी में अधिकरण में पेपर संबोधन भोरे अहो। एक अध्यापक की दृष्टि से, प्रोफेसर की दृष्टि से आपको बोलना है। अब मैं पुनः प्रश्न करता हूं, क्योंकि आज सभी ज्ञानियों के लेख हैं। ये खोजना है कि हम आचार्य विद्यानंद स्वामी को पढ़ते हैं अष्ट सहस्त्री ग्रंथ में, तो पूर्व पक्ष रखते हैं सत्यानुशासन परीक्षा में, तो आपको ऐसा लगता है कि पूर्व पक्ष ही सत्य है, लेकिन उसका उत्तर सामने खड़ा होता है तो देखती रहती हो ये क्या हो गया। आप सभी ने स्वीकार कर लिया कि सठखंडागम से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता। मैं स्वीकार नहीं करता मतलब जिन शासन स्वीकार नहीं करता है। कारण यदि आपने सठखंडागम से, ग्रंथों से ज्ञान स्वीकार कर लिया तो आप जैन ही नहीं बचते, आप बौद्ध चले हो जाते हो। आपका सम्यक गया, सम्यक ही गया। बोले सम्यक गया, देवसागुरु की पूजा, अरे देवसागुरु की पूजा करना था, अलग विषय था, लेकिन ये अंदर का सम्यक तत्व का विपर्यास नहीं होना चाहिए। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। संक्षिप्त में समझना है, चार वक्ताओं को अपनी समीक्षा करना है। मित्र, सठखंडागम से ज्ञान यदि मानते हो तो अर्थ आलोक से ज्ञान मानना पड़ेगा। मुमुक्षु नाते पोते, अर्थ आलोक से ज्ञान मानना पड़ेगा। सठखंडागम अर्थ है, पदार्थ है। ये ग्रंथ रखा है, ये देखो आपका वस्तुत्व रखा है, इस समय ऐसा रखा हुआ है। माताओं, इसमें ये आपको ज्ञान दिख रहा है कि ग्रंथ दिख रहा है? ग्रंथ दिख रहा है ना, कि ज्ञान दिख रहा है? वो ज्ञान कहां पर है? एक ग्रंथ जो दिख रहा है, इस ग्रंथ में ज्ञान है कि चैतन्य में ज्ञान है? ज्ञान मीमांसा, सुब्रसार का विषय था ज्ञान मीमांसा। ये ज्ञान की मीमांसा है। तो आपने कैसे कह दिया कि सठखंडागम से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया? आप तो मेरे जैन दर्शन का नाश करने आ गए, सब लोग मिलकर के, इकट्ठे मिलकर के नाश करने आ गए हो। हमको तुम बौद्ध बनाने आ गए हो। मित्र, ये अर्थ है, इकड़े इकड़े इधर, ये अर्थ है, ये अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। और ये आलोक है। ये अर्थ है, अर्थ शब्द, ये अर्थ है। उपचार से अर्थ को भी ज्ञान कहा गया है, क्योंकि जो मत ज्ञान के 336 भेद बनाते हैं आप, वे ज्ञान के नहीं है। महात्मा संकित सागर जी, वे ज्ञान के भेद हैं। किस अपेक्षा से? मां, मेरी भाषा समझ रहे हैं आप लोग? पूछूं? यहां पर मैं एक दिन आहार करने गया तो एक मां कहती, गुरु जी बड़ी, कहती पापड़, ठीक है। वो मैं कर्नाटक में आहार लेने गया तो स्वीट, तो कर्नाटक की कोई मां है यहाँ पर? है सब कर्नाटक की ना? तो कर्नाटक में मालूम स्वीट कैसे कहते हैं? स्वीट स्वीट। आश्रम में आहार करने गया तो एक माँ ने कहा महाराज जी स्वीट, तो मैंने सोचा कोई रसगुल्ले होंगे, पेड़े होंगे, ठीक है। तो वो क्या स्वीट थी? मूंग की दाल में शक्कर गुड़ मिला हुआ ना, देखो सब समझ गए। तो स्वीट,
तो वास्तव में क्या मूंग की दाल स्वीट है? नहीं है ना। मीठा तो कौन है? शक्कर। लेकिन फिर भी मूंग की दाल में घोल दिया गया है तो उसको भी क्या बोला जाता है? स्वीट। वो भी सत्य है, बराबर, वो भी सत्य है। तो जैसे मूंग की दाल में घोर दिया गया है शक्कर को तो स्वीट कहलाती है, ऐसे ग्रंथों में जो लिखा है तत्व की व्याख्या लिखी उसको भी ज्ञान कहा जाता है। पर वास्तव में ज्ञान ग्रंथ का धर्म नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का धर्म है। इसलिए यदि आपने ये कह दिया कि ग्रंथ से ज्ञान प्राप्त किया, हमने षटखंडागम से ज्ञान प्राप्त किया है, से नहीं लगाना है। षटखंडागम का ज्ञान प्राप्त किया है। अब अंतर देखिए, संबंध बिठाइए। षटखंडागम का ज्ञान प्राप्त किया है किससे? आत्मज्ञान से। ये जैन बोल रहा, वो षटखंडागम से ज्ञान प्राप्त किया तो आप बोध हो जाएंगे, बराबर। अर्थ ये आलोक, हम प्रकाश से ज्ञान के लिए निमित्त मानते। भाई अध्ययन करना तो प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश हमारा ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का धर्म है। इसलिए प्रमाण जो है 5 ज्ञान प्रमाण है, और जो 5 ज्ञान प्रमाण है उनमें सकल प्रमाण केवल ज्ञान है। मति श्रुत अवधि परोक्ष ज्ञान है। मति श्रुत परोक्ष ज्ञान, अवधि मना प्रिय एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब जो ज्ञाता है, कोई भी ज्ञाता वर्तमान का, वो परोक्ष प्रमाण आगम प्रमाण से जान रहा है। परोक्ष प्रमाण आगम प्रमाण को अपना ज्ञेय बना करके उससे अपने ज्ञान को प्राप्त हो रहा है। इसलिए उसे चाहिए कि बहुत विवेक के साथ काम करे, कि वाहन को टैक्सी वाहन को पेट्रोल चला रही है कि चालक चला रहा है, कौन चला रहा है? बोलिए। अब नहीं बोल पाएगा बेचारा, बोले क्यों फंस जाऊंगा। बाल को नाते वो तो देखो, तुम्हारे यहाँ बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं। बोलो बेटा, कौन चला रहा है? चालक चला रहा है कि पेट्रोल चला रही है? दोनों ही नहीं चला रहे। अब जाओ बेटा, कहां जाओगे? दोनों ही नहीं चला रहे। बोले कौन चला रहा है? पुद्गल की क्रियावती शक्ति ना हो तो दोनों क्या करेंगे? क्रियावती शक्ति से चल रहा है वाहन, निमित्त रूप में सहकारी पेट्रोल है और चालक है। इसलिए बाह्य ज्ञान को जानते हुए अंतरंग ज्ञान को जब तक नहीं जानोगे तब तक ज्ञान मीमांसा नहीं होगी। ये सुब्रत सार का विषय था। उन्होंने इतना मोटा ग्रंथ लिख लिया है, बाकी का आपको सब पता ही है कि मैं तो अगर तत्व भाव में जीने वाला आदमी हूं, करते हुए हैं सब। अब मित्र समझिए, एक प्रश्न आया था बीच में, नए प्रमाण का जब विषय चल रहा था तो वस्तुत्व में नए की व्याख्या कर रहे थे, गुणार्थिक नए। तो आचार्य सिद्धसेन गढ़ी ने सन्मति शुद्ध ग्रंथ करता सिद्धसेन गढ़ी, उन्होंने सम्मय सत्तम ग्रंथ में लिखा गुणार्थिक नए। इसके पूर्व में न कोई आचार्य ने लिखा न पश्चात कोई आचार्य ने लिखा। राकेश पंडित जी, गुणार्थिक नए की प्रूपा न धवला में, न जय धवल में, न महाबंध में, न षटखंडागम में, बराबर, और न कुंद के साहित्य में कहीं है, न देवसेन स्वामी युग के चंद्रप्रभु सागर जी इस पीढ़ी में नए की सुंदर प्रूपा करने वाले आचार्यों में प्रधान नाम आता है देवसेन स्वामी। देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति में, नए चक्र में, लघु नए चक्र में, मैल धवल में, ध्रुव स्वभाव प्रकाश नए चक्र में, तो वो नए चक्र में, किसी भी नए चक्र में गुणार्थिक नए की व्याख्या नहीं है। वास्तव में जब हम पूर्व परंपरा में जाते हैं तो पर्यार्थिक नहीं गुणार्थिक न है।
ये ध्यान से सुनना सही महाराज, पर्यार्थिक नहीं गुणार्थिक न है। बोले क्यों? क्योंकि गुण विकारा पर्याय, जो गुण का विकार है उसका नाम पर्याय है। देखो अभी आप लोग घबरानी, ये महाराजों ने गोष्ठी का विषय बनाया है, इसलिए आप कठिन नहीं समझना, ये तात्विक विवेचन चाहिए, क्योंकि ग्रंथ का नाम वस्तुत्व। तो गुणार्थिक ने क्यों नहीं ग्रहण किया? पर्यार्थिक ने में ही गुण को ग्रहण किया गया है। अब आचार्य सिद्धसेनवड़ी ने अलग से क्यों लिखा? फिर यह प्रश्न अब करना चाहिए। सिद्धसेनवड़ी का जो अभिप्राय था, आचार्य वीरसेन स्वामी ने उनकी गाथाओं को धवला टीका में नोट किया। जावधियम भयवादम तावधियम नयवादम, ये गाथा आचार्य वीरसेन स्वामी की नहीं है, ये गाथा सम्मोह सिद्धकर्ता की है, सिद्धसेनवड़ी की है। तो सिद्धसेनवड़ी की उस गाथा को उन्होंने लिया। वहां पर उनका लक्ष्य था द्रव गुण पर्याय, द्रव गुण पर्याय। मित्र, आपके लेख में भी आया है, इसमें थोड़ा सुधार कराएंगे आपका। तो द्रव गुण पर्याय, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती है, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता, बिना गुण पर्याय के कोई द्रव्य नाम की वस्तु नहीं है। वस्तु जो भी होगी गुण पर्याय द्रव्यम, गुण से पर्याय सकते उसका नाम द्रव्य है। और गुणार्थिक ने उनका कहने का उद्देश्य था, जो गुण की प्रधानता से कथन करे सो गुणार्थिक ने। उन्होंने अतद्भाव की दृष्टि से व्याख्यान किया। गुण में पर्याय का अतद्भाव, पर्याय में गुण का अतद्भाव, पर्याय और गुण में द्रव्य का अतद्भाव, इस संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से प्रवचन सारजी में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा हुआ है। उस बात को पकड़ कर उन्होंने गुणार्थिक न की व्याख्या की है। लेकिन वास्तव में अन्य आचार्यों ने क्या किया है, जो द्रव्य का सुक्षेत्र क्या है? निसंग सागर जी, द्रव्य का सुक्षेत्र क्या है? द्रव्य का सुकाल क्या है? नहीं भाई, वही सुकाल है। सुक्षेत्र क्या है? राकेश पंडित जी, द्रव्य का सुक्षेत्र क्या है? सुप्रदेश। द्रव्य का सुकाल क्या है? परमन बोलिए, बराबर। जो परमन है वो द्रव्य का सुकाल है। मध्य प्रदेश राज्य के जिला निवाड़ी स्थित ग्राम लुहरगुवा में आयोजित होने जा रहा है श्री मत जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महामहोत्सव। इस अवसर पर परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में 23 से 27 अप्रैल 2026 तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा प्रभु का गर्व, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक महोत्सव। तो साधर्मी बंधु इन पुनीत क्षणों में सहभागी बनकर सातिशय पुण्य का अर्जन। प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री हर प्रसाद जी, निवेदक मोदी परिवार एवं समस्त जैन समाज लुहरगुवा। संपर्क सूत्र 7974423285 7000 9594